बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पर। कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे जिसमें ऑडियो लीक सर फहरिस्त है और उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मगर इसमें आपको मैं एक सहाफ़ी का नाम भी बताऊंगा जो अमेरिकन सिफारत खाने के चक्कर उस वक्त लगा रहे थे जब ऑपरेशन रजीम चेंज चल रहा था। आपने इमरान खान साहब के मुंह से तज़किरा सुना होगा कि उनके पास कुछ शवाहिद हैं, कुछ सबूत ऐसे हैं कि सियासतदानों के अलावा कुछ सहाफियों ने भी अमेरिकन सफारत खाने के चक्कर लगाए। एक नाम मैं बड़े वसूख से आपको बताऊंगा और वो 100% दुरुस्त होगा। अब मैं अभी आगे चल के आपको बताते हैं इसका। सबसे पहले आते हैं ऑडियो लीक्स की तरफ। इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स की जा रही हैं या रिलीज की जा रही हैं, इसका वाज़ेह मकसद है उनकी किरदार कुशी करना, जिसमें कोई खास कामयाबी नजर तो नहीं आती, क्योंकि जो आज के ऑडियो क्लिप्स रिलीज किए गए वो इतने बेहुदा और इतने बुरे तरीके से उनको एडिट किया गया था कि एक 5 साल का बच्चा भी पकड़ लेता कि इसमें क्या खामियां हैं। स्पेशली जो पहला ऑडियो क्लिप था उसके फ्लॉप होने के बाद जो बाद के दूसरे 2 क्लिप्स रिलीज किए गए वो पहले वाले को कवर अप करने के लिए थे, क्योंकि उसमें बहुत बड़े ब्लंडर मारे जा चुके थे। 3 क्लिप्स जोड़े गए या 4 क्लिप्स जोड़े गए। फिर उसमें एक बात है 5 अराकीन की खरीदारी का तस्करा, जिसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज ने बैन डालने शुरू कर दिए। वही चंद गिने चुने 70-80 मनहूस चेहरे जो हम देखते हैं, जो इस तरह का कीचड़ उछालते हैं, जो उनका मकसद हो, उन्हीं चेहरों ने सिंध हाउस में जब अराकीन असेंबली मंडी लगी, 20 अराकीन असेंबली थे या 22 अराकीन असेंबली थे, उसके ऊपर जरदारी सबसे भारी का नारा लगाते रहे। आज उनको एक क्लिप की एक लाइन के ऊपर उन लोगों ने कुफर के फतवे जारी करने शुरू कर दिए और एक ने तो हद कर दी, बोलता है गेम ओवर। तुम होते कौन हो गेम ओवर करने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? तुम ऐसी बात भी कैसे कर सकते हो? कोई बात नहीं, टाइम आएगा। इसी में मैं आपको कासिम सूरी साहब के एक ट्वीट के ऊपर मंसूर अली खान भी हज़ियान बकता आपको नजर आएगा। एक इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का नून लीगी मीडिया सेल का ये ट्रेनर था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नून लीगी मीडिया सेल का ट्रेनर था। ये बाकायदा मरियम सफदर की मुलाजमत करता था। अब ढके छुपे मुलाजमत जरूर करता है, खुलकर अपने भेड़िए जैसी जो आते हैं, अपनी खसलत है, ये अपने वीलॉग्स में दिखाता है। बज़ाहिर ये आपको बड़े मोमिन बनकर टीवी स्क्रीनों पर नजर आते हैं। दफा करें, इस पे टाइम जाया नहीं करते। खान साहब की ऑडियो लीक्स का मकसद है उनकी किरदार कुशी करना, ताकि आम लोगों को उनसे बदजन किया जा सके। मजे की बात यह है कि खान साहब को इसके लिए कुछ खास तरद्दुद नहीं करना पड़ता, क्योंकि जिन लोगों को वो बदजन करना चाहते हैं वही लोग ऑडियोज का तिया पांचा कर देते हैं। अब इस सारे मौजू को साइड पर रखकर इस बात पर आते हैं कि इन ऑडियो लीक्स का मकसद क्या है। पूरे मुल्क में हिजान फैला दिया जाता है। क्या इससे गैस की, बिजली की कीमतों में कमी हो रही है? सैलाब ज़दगान की इमदाद हो रही है? क्या आप इसे पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी कर रहे हैं या इजाफा कर रहे हैं? इसहाक डार की सजाएं माफ करके आप उसको पाकिस्तान में ले आए। आपने पहले नवाज शरीफ को भगाया, उसके बाद आपने मरियम को भी भगा दिया। अब और इस मुल्क से आप कौन से बदले लेना चाहते हैं? ये कर क्या रहे हैं आप लोग? सबसे अहम और जरूरी बात तो ये होनी चाहिए थी कि आप इसहाक डार को लाए। 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, अब डॉलर नीचे कर लेंगे। हमें मालूम था डॉलर मसनूई तौर पर बढ़ाया जा रहा है। किसको मालूम नहीं था कि ये प्राइसेस क्यों अप जा रही हैं? पेट्रोल को मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ाई जा रही थी ताकि इसहाक डार आए, और इसहाक डार जिसका लाडला है हम उसको भी जानते हैं। ये उसी का लाडला है जिसका अलीम खान लाडला था, जो अलीम खान को वजीर आला पंजाब बनाना चाहता था। वो किरदार कौन है पूरा पाकिस्तान जानता है, मगर जो ये किरदार हैं वो नहीं जानते कि ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ये अजीब किस्म की आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। इसहाक डार को लाने के बाद थोड़ा सा पेट्रोल प्राइस कम किया, थोड़ा सा डॉलर प्राइस कम किया, पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बहने लगी, तो सब ने सोचा कि चलो अब ऑडियो लीक्स वगैरह का खेल खेल लेते हैं। तो मोडीज ने पाकिस्तान की रैंकिंग डाउन क्यों कर दी? किसी ने सोचा? बिजली की प्राइस और गैस की प्राइस बढ़ने वाली है दोबारा। अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान में बिजली और गैस का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी कीमतें कहां चली जाएंगी। मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूं एक 20,000 तनख्वाह वाला लड़का 18,000 बिजली का बिल देता है, एक 50,000 तनख्वाह वाला आदमी 35,000 रुपया बिजली का बिल देता है। भाई उसके बीवी बच्चे कहां जाएंगे? आप लोग सैलाब ज़दगान को छोड़कर, महंगाई को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर इमरान खान की किरदार कुशी पर फंसे हुए हैं। इसके आप सुबह कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेगा, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, मरियम औरंगजेब, उसके बाद वजीर आजम खुद भी मैदान में आ जाता है। उसको क्या अपनी टीम की सलाहियतों पर शक है कि ये उसके कीचड़ नहीं उछाल सकते जो उनको कल खुद आना पड़ा? और उन्होंने भी वही काम किया। पाकिस्तान के किसी मसले पर बात नहीं की, सिर्फ इमरान खान साहब की जात पर कीचड़ उछाला। क्या हो जाएगा? राना सना, उसके मुंह से इमरान खान साहब के बारे में मुगलजात के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। और आप देखिए वो चैनल्स, वो 2 नंबर चैनल्स, जियो की मैं बात कर रहा हूँ, शाहजेब खानजादा ने पूरे 3 साल गैस और एलएनजी की जान नहीं छोड़ी। हालांकि उस वक्त हम
फिर भी बाकी दुनिया से काफी सस्ते में ले रहे थे। मगर इस शख्स ने एक भी प्रोग्राम उसके बगैर नहीं किया। जब से रिजीम चेंज हुआ, नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, आपने एक बार भी इसके मुंह से उसका नाम नहीं सुना, बल्कि राना सना जैसे लोग इनके मुस्तकिल मेहमान हैं। उसके बाद देखिए एक थर्ड क्लास आदमी बशीर मेमन, यार तुम्हारी औकात है, तुम बोल रहे हो कि मैंने वजीर आजम हाउस में खड़े होकर उसको तड़ियां लगाई, 2 टके के तुम ऑफिसर थे, तुम्हारी जुर्रत है तुम वजीर आजम हाउस में खड़े होकर ऐसी बात भी कर सको। किस किस्म का बयानिया आपके सामने लाया जा रहा है। अच्छा, इंसाफी जो लोग इमरान खान साहब की या पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, ऑफ कोर्स वो बिलीव नहीं करेंगे, मगर एक तबका ऐसा है जो उसके ऊपर बगले बजाता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें चंद पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। मैं अपने पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जो अपनी बेपनाह तालीम के बावजूद इतनी थर्ड क्लास ज़हनियत के मालिक हैं कि अल्लाह की पनाह। इस मामले को भी छोड़ते हैं, असल चीज की तरफ आइए। महंगाई, ये हुकूमत महंगाई खत्म करने के लिए कर क्या रही है? कोई एक कदम इन लोगों ने अवाम को रिलीफ देने के लिए उठाया? नहीं, उल्टा जो रिलीफ देने थे वो भी बंद करने शुरू कर दिए। सेहत कार्ड पर मरियम ने अपनी उल्टी सीधी दलीलें देकर अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। अपने दामाद के प्लांट के ऊपर इसने उल्टी सीधी हकायक पेश करके, मगर मसला ये है कि सामने जो सहाफी खड़े होते हैं, जो नोकदार सवालात करते हैं, उनको अगली कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं जाता। उनके सवालात सेंसर कर दिए जाते हैं या आय बांशाएं करके टाल दिए जाते हैं। मगर बला चली गई पाकिस्तान से जान छूटी। पाकिस्तान के अवाम के लिए हुकूमत कर क्या रही है? किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज दिया? सैलाब ज़दगान के लिए कोई रिलीफ पैकेज आया? उल्टा जो पैसे आ रहे हैं उसमें भी आपके बड़े कट्स लग रहे हैं। जो इमदाद बाहर से आ रही है उसमें बड़े बड़े कट्स लग रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार उन मीडिया हाउसेस का है जो अरबों रुपए के इश्तेहारात खाकर इस हुकूमत की पुष्ट पर खड़े हुए हैं। 3 चीजें इनकी पुष्ट पर हैं, 2 का मैं नाम ले सकता हूं, तीसरी का नाम अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि उससे मैं डरता नहीं हूं, पर मुझे थोड़ी नसीहत की गई है कि यार एहतियात कर। तो अभी मुझे बड़ों की बात सुननी है। ऑपरेशन रिजीम चेंज के वक्त से कुछ बहरूपिये जो खुद को सहाफी भी कहलाते हैं बहुत मुतहरिक थे। इनमें से चंद एक अमेरिकन सफारत खाने के चक्कर भी काटते रहे। इनके बाकायदा सबूत इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, बाहर से, ऑफ कोर्स अंदर से नहीं, मगर उनकी बाकायदा इंटेलिजेंस इदारों ने इमरान खान साहब को रिपोर्ट किया कि कुछ सरगर्मियां ऐसी चल रही हैं और कुछ सहाफी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं जो नॉर्मल नहीं है। एक साहब जिनको इसका बड़ा रिवॉर्ड मिला वो हैं फहद हुसैन, जो आजकल एक वफाकी वजीर के बराबर ओहदा रखते हैं और इस वक्त मीडिया के अंदर फैले हुए तमाम गंद का एक बहुत बड़ा मोहरा वो खुद है। उनके अंडर कितने सहाफी और कितने कलम फरोश आते हैं, उन सबको एक जैसी खबरें फीड की जाती हैं, इनके ट्वीट्स तक एक जैसे होते हैं, ये सब वहीं से बनकर आते हैं। इनकी तरीका वारदात, इनके कांट छांट, ये जो अपने चैनल्स के ऊपर चलाते थे, आपको याद होगा कून तो सिर्फ कब्र में है, ये जुमला सबसे बड़ी मिसाल जो एक कांट छांट कर बनाया गया था। इसी तरीके से ऑडियो लीक्स, इसी तरह के कट्स इन चीजों पे मारकर उनको ये अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाकर पेश करते हैं। तो असल में हैकर की बात जो उनसे है उसको भूल जाइए, हैकर वगैरह का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब कोई हैकर नहीं है। अब असल में वही लोग हैं जिन लोगों ने सीएम हाउस को बग किया था और वो इनको सपोर्ट दे रहे हैं, इनको बाकायदा ऑडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सब टाइटल्स में डंडी मार के ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इन लोगों ने हर किसी को पटवारी समझा हुआ है, बिरयानी खा के पागल हो जाने वाले। मगर एक बात याद रखिए, अगर हम बिरयानी खाते भी हैं तो हमें उसका नशा नहीं चढ़ता। हम अपने पैसों की हक हलाल की खा लेते हैं। आपकी हराम की बिरयानी आपको मुबारक हो। खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचिए, पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचिए। अवाम पाकिस्तान की इमरान खान से बदजन नहीं होगी, ये 2 टोक और पत्थर पे लकीर बात है। आप सर नीचे कर लें, टांगे ऊपर कर लें, इमरान खान अवाम की मोहब्बत बन चुका है, उसको आप अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान रखे। अस्सलाम वालेकुम।